हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं आज के करंट अफेयर से, उसका सही जवाब क्या होगा और उससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 12 अप्रैल को। दोस्तों, आपको बता दें कि हर साल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन 1961 यानी कि 1961 में यूरी गगारिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में अंतरिक्ष के योगदान की फिर से पुष्टि करना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आईपीएल में मुंबई इंडियंस एवं चेन्नई सुपर किंग्स के बाद कौन सी टीम 100वीं जीत दर्ज करने वाली निम्न में से तीसरी टीम बन गई है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी कोलकाता नाइट राइडर्स। दोस्तों, आपको बता दें आईपीएल में 2021 के जो तीसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन से मात दी, यानी कि 10 रन से हराया और 188 रन का लक्ष्य था जिसको डिफेंस करने उतरी केकेआर ने एसआरएच यानी कि हैदराबाद की टीम को निर्धारित 20 ओवर और 5 विकेट पर 177 रन ही बनाने दिए और 2 अंक हासिल कर लिए और ये केकेआर की जो 100वीं आईपीएल जीत थी। तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि ऐसा करना जहां पर 100 जीत दर्ज की हो किसी भी आईपीएल टीम ने, तो उसमें जो है अब केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स भी शामिल हो गई है और केकेआर आईपीएल में 100 मैच जीतने वाली ये तीसरी टीम बन गई। उससे पहले 2 टीम कौन कौन सी थी? मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, ये पहले ही कारनामा कर चुके हैं जहां पर 100 से ज़्यादा जीत दर्ज करने के बात आती है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों, पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए सोनू सूद। दोस्तों, आपको बता दें पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए अभिनेता सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको ध्यान होगा ब्रांड एम्बेसडर तो बनाया ही है अभिनेता सोनू सूद को, लेकिन पिछले साल जिस तरह से उन्होंने बहुत सारे जो माइग्रेट कर रहे थे मजदूर थे उनकी काफ़ी हेल्प करी, उनकी काफ़ी मदद करी। उसके बाद से पहले ही वो चर्चा में तो रहते थे, लेकिन वो अपनी फिल्मों की वजह से रहते थे, लेकिन अब जो है जो चर्चा में रहे पिछले साल जब कोरोना की कहर जो है अब देश में, कोरोना की लहर जो है वो देश में आई और बहुत सारे लोगों की मदद करी उन्होंने पिछले साल जो है बहुत मदद करके कार्य ऐसा किया था जिसने कि जो कि एक मिसाल आप कह सकते हैं बना था। तो अभिनेता ने कोविड-19 महामारी के बीच हज़ारों ज़रूरतमंद लोगों को भोजन भी उपलब्ध कराया था। आपको बता दें कि इससे पहले सोनू सूद प्रवासी रोजगार ऐप भी लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें कोरोना काल में जॉब खो चुके जो लोग हैं उनके लिए 50,000 से ज़्यादा रोजगार के मौके दिए गए हैं और इसी तरह से वो लगातार मदद करते जा रहे हैं और अब इनको पंजाब सरकार की तरफ से कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर रखा गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली निम्न में से किस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है? आपको याद होगा कि काफ़ी चर्चा में थी और ऑप्शन बी जो है रेमडेसिविर जो है ये दवाई है, ये इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इस तरह से आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये दवाई से पूरी तरह से इलाज होता है। केंद्र सरकार ने 11 अप्रैल 2021 को देश में कोविड-19 की स्थिति में सुधार होने तक रेमडेसिविर इंजेक्शन और इसके
एक्टिव जो है फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के निर्यात पर रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि आने वाले दिनों में रेमडेसिविर की मांग में और वृद्धि होने की संभावना है और सरकार ने घरेलू निर्माताओं से इसके उत्पादन को बढ़ाने हेतु संपर्क भी किया है और केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया कि हालात सुधरने तक यह रोक लगाने का फैसला किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, अक्षय कुमार। आपको बता दें पिछले काफ़ी समय से दुनिया भर के सेलिब्रिटीज़ पर्यावरण जो है उसको संरक्षण करने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इन सेलिब्रिटीज़ में कुछ बॉलीवुड के सितारे भी शामिल हैं और लोगों के बीच पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैला रहे इन सितारों में दिया मिर्ज़ा हैं, अजय देवगन हैं, अमिताभ बच्चन हैं, अभिषेक बच्चन हैं और कई सारे सितारे हैं जो इसमें शामिल हैं। अब इस लिस्ट में अक्षय कुमार का भी नाम जुड़ गया है और उनके प्रयासों के लिए सम्मानित भी उनको किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान लॉन्च किया? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, उड़ीसा। देखिए बार बार ये आपको भी बताया जा रहा है दोस्तों, आप किसी भी राज्य में हो देश में हमारे जो है किस तरह से कोरोना की लहर एक बार फिर से जो है इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं जितने पिछले साल भी आपने नहीं देखे होंगे। इसलिए मैं भी आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप कहीं भी बाहर जाएं और तो मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही साथ जो है जैसे ही घर आते हैं तो कोशिश करें कि सबसे पहला काम हाथ धोएं और बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप ही अपने आप बचाव कर सकते हैं। जिस तरह से बीमारी फैल रही है ये बहुत घातक हो सकती है, इसलिए आप अपनी सुरक्षा खुद भी करें। मैं भी ये प्रयास कर रहा हूँ कि हम भी जो है जितने लोगों को हो सके सही बातों को बताएं, गलत बातों को यानी कि जो गलत सूचनाएं होती हैं उनको फैलने से भी बचाएं क्योंकि आप समझदार हैं, आप जागरूक हैं क्योंकि आप लगातार पढ़ाई करते रहते हैं। इसलिए जो आपके परिवार में लोग हैं उनसे भी आप बात करें इसके ऊपर कि किस तरह से आप बचाव कर सकते हैं और क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ये मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो के बीच में आपसे मैं बात कर रहा हूँ। तो खैर अब बढ़ते हैं। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान लॉन्च किया है। इससे जो पहल है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मास्क के उपयोग को एक आदत में बदल दिया जाए। लोग आपने देखा होगा कि लोग जो है मास्क नीचे कर लेते हैं, सिर्फ अपने चिन के ऊपर रखते हैं, तो वो भी सही तरीका नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप चालान से बचने के लिए मास्क ना लगाएं, आप मास्क लगाएं अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये ओडिशा सरकार की तरफ से पहल किया गया है और ये कोविड-19 की वर्तमान वृद्धि को नियंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, ऐसा ओडिशा सरकार का मानना है। और साथ ही ओडिशा राज्य सरकार ने उल्लंघनकर्ताओं के लिए जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया है। तो देखिए जुर्माना तो एक सरकार कंट्रोल कैसे करेगी, जुर्माना लगा रही है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे है, पर्सनल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क ठीक से लगाएं और साथ ही साथ अपने हाथों को लगातार धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अब सवाल ये है कि विश्व होम्योपैथी दिवस, वर्ल्ड होम्योपैथी डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 अप्रैल। दोस्तों आपको बता दें हर वर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथी के जनक माने जाने वाले जर्मन मूल के ईसाई फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन का जन्म 10 अप्रैल को ही हुआ था। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा की इस अलग प्रणाली के बारे में जागरूकता पैदा करना तो है ही, साथ ही साथ इसको आसानी से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, केंद्र ने किस राज्य के लिए 670 करोड़ रुपए की जो है 14 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी? इसका सही जवाब झारखंड। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020 और 21 में झारखंड राज्य के लिए 670 करोड़ रुपए की 14 सड़क परियोजनाओं की मंजूरी दी है। ये सड़क परियोजनाएं लगभग 127.93 किलोमीटर की दूरी को कवर करती हैं। 7 अप्रैल 2021 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 333A के एक हिस्से का सुदृढ़ीकरण और
पुनर्निर्माण शामिल है और जिसकी अनुमति लागत 76.5 करोड़ रुपए है और NH 143B के एक हिस्से का 81.59 करोड़ की अनुमति लागत से मजबूत और चौड़ा करना है। झारखंड में 18.7 करोड़ रुपए की लागत से NH 100 के एक हिस्से को भी मजबूत बनाया जाएगा। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। जकार्ता एशियाई खेलों में 100 और 200 मीटर में रजत पदक जीतने वाली भारत की महिला धावक दुती चंद को किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।